हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो आज फिर एक बार हाजिर हैं लेकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की जब क्या हो क्षेत्र के लंबवत क्या करे, कोई दिशा क्या हो क्षेत्र के लंबवत हो, जो कण के क्या है गति की दिशा क्या हो क्षेत्र के लंबवत हो, तब प्रवेश करे तब हमारी गति क्या होगी। तो उसके बारे में आज हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल रहा था तो आप टेंशन मत लीजिए। जो भी जब क्या होता है रेगुलर ना मिल वीडियो का पिछला आपको रिवीजन करने के लिए टाइम दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, पिछला रिवीजन करते रहिए। तो हमने कल केमिस्ट्री का 1 स्टार्ट किया था। तो फिर आइए देख रहे हैं कह रहा है कि हमारा अगला इसका दूसरा पाठ कर रहा है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे। मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो लंबवत प्रवेश करे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं। तो आइए इसको हम प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमारे क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। यदि क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज तल के क्या है लंबवत भीतर की तरफ हो। तो इसमें कोई आवेशित कण मान लेते हैं क्या इसमें कोई आवेशित कण Q है, कोई आवेशित कण इसमें क्या है Q है, कोई आवेशित कण Q है जो क्या कर रहा है v वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है। कोई आवेशित कण Q क्या कर रहा है v वेग से गति कर रहा है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है कागज के तल के तल के लंबवत कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। तल के लंबवत भीतर की ओर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कण क्या कर रहा है v वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है। v वेग से जब कोई कण क्या हो रहा है गति कर रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की क्या है हमारा जो हमारा क्या है मध्यमा उंगली क्या करिए वेग की दिशा को प्रदर्शित करिए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करें, यदि हमारी अंगूठे के पास वाली उंगली क्या करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो हमारा जो चुंबकीय बल होगा क्या होगा लंबवत ऊपर की तरफ होगा। तो हमारे चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी हमारी लंबवत ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगा हमारा लंबवत ऊपर की तरफ लगेगा। तो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी हमारा लंबवत यहाँ पर ऊपर की तरफ हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक हमारा क्या बन जाएगा एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर एक हमारा सर्कल बन जाएगा। तो एक सेकंड इसको थोड़ा कलर हम यहाँ पर क्या बनेगा एक हमारा क्या करेगा इस प्रकार। यदि हम क्या करेंगे हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की क्या करते हैं दिशा निकालते हैं। यदि हम क्या करेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निकालेंगे, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या लंबवत यहाँ क्या है बल लगने वाला बल क्या होगा F m यहाँ ऊपर की तरफ। यदि इस बिंदु पर क्या निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर निकालेंगे तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कण क्या हो रहा है v वेग से क्या हो रहा है ऊपर की तरफ क्या हो रहा है गति कर रहा है। तो हमारा जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी अंदर की तरफ है। तो हमारा जो चुंबकीय बल क्या जाएगा लंबवत क्या होगा इधर लगेगा, यहाँ पर लंबवत भीतर की तरफ। यदि यहाँ पर देखते हैं जो हमारा कण क्या होगा इधर गति करेगा, कण का गति क्या इधर है, तब हमारा जो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी लंबवत अंदर की तरफ लगेगी। क्या होगा यहाँ पर कण की गति क्या होगी अंदर की तरफ। यदि यहाँ पर क्या करें कण क्या आ रहा है
इधर गति कर रहा है तो जो लगने वाला बल होगा क्या होगा, भीतर की तरफ होगा। फ्लेम दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ कर रहे हैं, बाएं हाथ के नियम से क्या होगा, ये बल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर क्या रहा है, एक सेकंड, ये क्या हमारे लगने वाले बल एफ एम बल लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारा क्या है, भी वेग से क्या कर रहा है, गतिमान है, भी वेग से, वेग क्या है इसका, भी है, यहाँ पर भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। और ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा क्या है, लंबवत, कागज तल के लंबवत क्या है, भीतर की तरफ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चित्र में दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, इसको लिखेंगे कैसे। तो आइए लिखते हैं, माना यम द्रव्यमान का क्या है, कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान का कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय की क्षेत्र में भी वेग से गति, भी वेग से क्या करें, भी वेग से, चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है, ये कागज के तल के क्या लंबवत क्या है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, जो हमारा कण है क्या इस प्रकार जब गति कर रहा है क्या कर रहा है, या ये क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ में क्या करने लग रहा है, गति करने लग रहा है। ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया अभी। तो क्या कर रहा है, यह जिस पर क्या करें, इसका वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या लंबवत वेग क्या रहा है, लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कण का वेग क्या है, कण क्या है, धीरे धीरे क्या है, घूमते घूमते क्या हो गया, वृत्तीय पथ पर घूमने लगा। तो लिखेंगे यम तरंग कोई आवेशित कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से, क्षेत्र में भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत गति करे, लंबवत क्या करे, प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश। ये जो लंबवत मतलब देखिए क्या, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, और क्या हमारा वेग क्या रहा है, लंबवत, तो क्या है 90 डिग्री पर रहेगा ना। तो ये हमारा क्या लंबवत अंदर की तरफ है, अंदर से, और क्या करेंगे हम बाहर की तरफ क्या करेंगे, एक बनाएंगे, ये हमारा क्या अंदर की तरफ है, और बाहर तरफ क्या है, इस पर भी वेग से क्या है, कण क्या कर रहा है, आवेशित कण क्या गति कर रहा है, तो क्या रहा है 90 डिग्री, यानी लंबवत प्रवेश किया है, वही क्या कर रहा है यहाँ हम लिख रहे हैं। तो लंबवत प्रवेश करता है तब, करता है तब। ये क्या कीजिए, आप यहाँ पर पेन ऐसे क्या कीजिए, यहाँ पर पेन रख लीजिए, और इस पर क्या कीजिए, इस पर इस तरह से क्या कीजिए, एक पेन रख दीजिए, तो आप देखेंगे उसके बीच क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वही क्या कर रहा है, लंबवत, वही आपको समझ में आ गया होगा। तो लंबवत प्रवेश करता है तब, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, तब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर हो जाएगा Q भी साइन 90, थीटा क्या लंबवत है, क्या होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा Fm बराबर Q भी। तो यह क्या हो गया हमारा, कह सकते हैं कि इस चुंबकीय बल के कारण आवेशित कण क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर क्या करने लग रहा है, गति करने लग रहा है। इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय
बल के कारण आवेशित कण क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। क्या कर रहा है, चुंबकीय बल के इस चुंबकीय बल के कारण क्या हो रहा है, आवेशित कण क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए तो लिख सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल के बराबर। अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। त्रिज्या यदि r हो, हमारा हो जाएगा qvb। चुंबकीय बल क्या है, qvb। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक v से क्या हो गया, हमारा v कट गया, तो आ जाएगा r बराबर mv/qb। r बराबर क्या होगा, हमारा आ गया mv/qb। फिर हम जानते हैं mv बराबर क्या होता है, p। हमको पता है कि mv बराबर यानी क्या है, p। ये क्या हमारा कण का संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणन को क्या कहते हैं, संवेग। तो r बराबर हो जाएगा p/qb, p/qb। यदि गतिमान आवेशित कण यदि क्या हो जाए, हमारा गतिमान आवेशित कण यदि क्या हो, हमारा गतिमान आवेशित कण क्या करें कि गतिज ऊर्जा क्या हो, k हो, तब आवेशित कण में गतिज ऊर्जा कण की गतिमान आवेशित कण की यदि गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, गतिज ऊर्जा k हो तब जब k होगा तो हम कहेंगे k बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। तो यह हो जाएगा 2k बराबर mv²। 2k बराबर क्या हो जाएगा, mv²। तो हमारा 2k बराबर हो जाएगा mv²। 2k बराबर हो जाएगा mv²। तो हम जानते हैं हो जाएगा, एक सेकेंड इसको आगे हो जाएगा, हमारा 2k बराबर mv²। देखो m और v को क्या करें, स्क्वायर कर दें और नीचे क्या करें, m से गुणा कर दें, तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं या इसको थोड़ा mv² इंटू m। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2k m बराबर mv²। तो हम जानते हैं mv बराबर √2k m। mv बराबर √2k m, यानी p बराबर √2k m। तो हम जानते हैं अतः कह सकते हैं
आर बराबर रूट 2 एम के बटे क्यू बी। तो हो जाएगा यदि आवेशित कण भी विभवांतर से त्वरित हो तो विभवांतर से त्वरित हो तब Q बराबर हो जाएगा Q इंटू भी। Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा Q इंटू भी। तो हमारा हो जाएगा अतः R बराबर हो जाएगा रूट 2m क्यू भी बटे क्यू बी। तो आइए बढ़ते हैं। R बराबर हो जाएगा हमारा R बराबर 1/b अंडर रूट 2mv/q। फिर यदि आवर्तकाल t हो तब यदि क्या हो, यहाँ पर हमने क्या किया, q को क्या कहे 1/b को बाहर कर लिया, q को अंदर लेकर क्या होगा, अंदर जाकर क्या होगा q स्क्वायर हो जाएगा। जब q स्क्वायर हो जाएगा क्या होगा, q से q कट जाएगा 2mv/q। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक लाइन को शॉर्टकट में मार दिया है। तो हो जाएगा यदि आवर्तकाल t हो, यदि आवर्तकाल t हो तब, यदि आवर्तकाल क्या हो t हो तब t बराबर हो जाएगा 2πr/v। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 2πr मतलब पूरे परिधि, और चाल कितना है v है। तो हमारा हो जाएगा t बराबर 2π/v इंटू r की जगह क्या रख देंगे mv/qb। r की जगह पर क्या रख देंगे हम mv/qb। r और क्या निकाले थे हमने mv/qb। तो r बराबर mv/qb समीकरण 1 यहाँ मान लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जिससे क्या होगा आपको v से भी कट जाएगा और हमारा आ जाएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा t बराबर 2πm/qb। t बराबर 2πm/qb। t बराबर 2πm/qb यदि आवृत्त, यदि क्या हो आवृत्त n हो तब, यदि आवृत्त क्या हो n हो तब n बराबर हो जाएगा 1/t। n बराबर 1/t, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 2, n बराबर हो जाएगा 1/2πm/qb। तो हम लिख सकते हैं n बराबर qb/2πm। तो यही हमारा क्या होगा फार्मूला निकल कर आ चुका है, किसका, आवृत्त का। तो इस बार क्या होगा qb/2πm। इन सब का क्या करेंगे हम यूज करेंगे कहाँ, चैप्टर में। तो चैप्टर में करेंगे न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक फार्मूला ये हो गया आर का, और आवर्तकाल का ये हो गया। आप बराबर यहाँ पर भी एम और के ज्ञात हो तो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।